नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्टडी विद एस के सुमन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो होगी कुछ प्रश्न। आज प्रश्न के बारे में ही अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल सिद्ध करेंगे। और ये जो पार्ट होगी 3, ये होगी कोऑर्डिनेशन जियोमेट्री को, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति की। क्या? निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेशन जियोमेट्री, जो 10th लेवल पे पूछी जाती है। वो 10th लेवल पे कोई भी बोर्ड हो, उसमें ये सवाल पूछी जाती है। यदि आप एक सवाल कर ले रहे हैं तो उसी के थ्रू आप कई सवाल कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट का मान अलग दिया रहेगा, यानी कि बिंदु के मान कुछ अलग दिया हुआ रहेगा और बोलेगा। तो इसी तरीक़ा से हम बना सकते हैं। तो चलिए अब हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल पहला जो दिए हुआ है कि बिंदु जो है ए और बी है, ए और बी इधर है -a और -b के बीच की दूरी हमको क्या करनी, ज्ञात करनी है। तो चलिए हम पहले इस सवाल को बना ले रहे हैं। इस सवाल को हम नीचे बना ले रहे हैं। इधर आप सबसे पहले क्या चीज़ बना लीजिए, ये जो हो गई ग्राफ। ग्राफ में जो होती है मूल बिंदु हो गई 0 0, और यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है, ए और कॉमा -b। तो ये यहाँ पे मान लीजिए b, और उसी प्रकार से a और b, -a -b, -a और -b। तो ये बिंदु जो मिलेगी a और b है, तो ये तो यहाँ पे है। पहले x वाले को लेते हैं। ये x हो गई, x डैश, y और y डैश। पहले x वाली बिंदु आती है, तो x जो है a दिए हुआ है, तो ये बिंदु हो गई। उसके बाद b दिए हुआ है, तो x और b के तरफ चलिए। क्या इस पे जो होगी बिंदु a, b हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से -a और -b है, तो -a तो ये हो गई x के लिए, तो इसको आप इधर लेके चलिए, और -b है तो आप इसको इधर लेके आइए। क्या? इधर लेके आइए। और हमको क्या करनी है, ये दोनों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमको ज्ञात करनी है, कितनी हो जाएगी। और दूरी सूत्र हम बतलाए हुए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दूरी सूत्र जो होती है, दूरी सूत्र हल कीजिए। और ये हल जो होगी पहला सवाल की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल जो होगा कि दूरी सूत्र, इसको P मान जाइए और इसको Q मान जाइए। तो दूरी सूत्र जो हो जाएगी वो हो जाएगी √x x2 - x1 का होल स्क्वायर अब जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यानी कि दूरी जो है कहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगी, P और Q की दूरी, P और Q की दूरी कितना हो जाएगी, ये x2 के मान। तो यहाँ से पहले आप इसको x2 मान जाइए, x1। यहाँ पे जो मान होगी वो -a, -b हो जाएगी, -a, -b। इसको x1 मान जाइए, इसको x मान जाइए, कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी मान जाइए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये x1 हो गई, y1 हो गई। यहाँ पे x2 हो गई, y2 हो गई। और यहाँ पे जो हो जाएगी वो PQ बराबर √, क्या चीज़ हो जाएगी, ये जो हो जाएगी x2 कितना है, -1, तो -1, और यहाँ पे माइनस। उसके बाद y1 कितना है, ये है, तो आप यहाँ पे ये डाल दीजिए। प्लस में तो माइनस प्लस क्या हो जाएगी, माइनस से हो जाएगी, तो इसलिए हम माइनस से कर दिए प्लस। उसके बाद y2 के मान -2, तो आप यहाँ पे -2 b डाल दीजिए। उसके बाद y1, तो y1 कितना है, +b,
यानी कि माइनस 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 प्लस माइनस यानी कि बी, इसका होल स्क्वायर हो गए। इसके बाद इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगी, ये और ये -2a का होल स्क्वायर जोड़ -2b का होल स्क्वायर, और इसको ज्ञात कीजिएगा तो कितना हो जाएगी 4a स्क्वायर और जोड़ 4b स्क्वायर। इसके बाद इसमें से क्या चीज़ कॉमन हो सकता है, 4, तो आप 4 को वर्गमूल निकालिएगा तो 2 हो जाएगी, 2 a स्क्वायर और जोड़ b स्क्वायर, यही इकाई इसका क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी कितना है, 2 √a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही इसका क्या हो गई, आंसर हो गई। अब हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरी क्वेश्चन में जो दिए हुआ है कि y के मान हमको क्या करनी, ज्ञात करनी है, y के मान हमको ये वाला ज्ञात करनी है, जिसमें बिंदु कितना दे रखा है, p जो दिए हुआ है 2, -3 और 10, q जो बिंदु है वो 10, -y है, तो इसकी बीच की दूरी कितना दे रखी है, 10 इकाई दे रखी है। तो चलिए ये तो सवाल हुआ, अब हम इसके क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरी जो सवाल है इसको फिर से हम ग्राफ के थ्रू ही समझेंगे। ग्राफ पहले बना दीजिए, ये जो हो गई x हो गई और ये जो हो गई y x डैश हो गई, ये जो हो गई y हो गई और ये y डैश हो गई, ये मूल बिंदु हो गई। और यहाँ से 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें तो 10 तक है, तो 10 तक तो जाना बहुत ही, तो इसको आप इधर खसका लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर लेके चले आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको मान लीजिए 10, और ये मूल बिंदु हो गई, क्या मूल बिंदु, और ये जो हो गई y और ये y डैश, -1 -2 -3 -4 और -5, 1 2 3 4 और 5 हो गई। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये x डैश हो गई और ये 2 हो गई और यहाँ तक 1 हो गई, क्या 1 हो गई, 1 हो गई। अब इसी में हम दर्शाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका P जो बिंदु है तो कितना है 2 और -3, तो 2 तो ये हो गई और -3, तो आप यहाँ पे एक बिंदु को मिला दीजिए। एक बिंदु होगी, कितना है बिंदु 2, -3। इसके बाद क्या है 10, y 10, y, तो 10 तो ये हो गई और y तो ही हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो y यानी कि कहाँ पे जाएगी कि y के मान हमको ज्ञात करनी है, और y के लिए हम कौन सी मान ले कि उसका मान हमको प्रॉपर मिल जाए। तो उसके लिए हम पहले दूरी सूत्र, और इसका इकाई है, यानी कि दोनों बीच के बिंदु के दूरी जो है ना 10 इकाई दिए हुआ है, तो इसको हम हल करेंगे। उसके बाद इस बिंदु से उस बिंदु को मिला देंगे, उसके बाद दोनों के बीच की दूरी जो होगी वह 10 यूनिट होगी, 10 इकाई होगी। तो चलिए हम पहले इसको हल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो होगी आप x1 ले लीजिए 2 और x2 ले लीजिए कितना 10। इसके बाद y1 ले लीजिए -3 और y2 ले लीजिए, y दिए हुआ है तो y ले लीजिए। और दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना दर की है, बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं की बीच की दूरी 10 इकाई। तो क्या है बीच की दूरी, तो बीच जो दूरी सूत्र है उसी सूत्र पर हम इसको फिर से इसको भी लगाएंगे और निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो दूरी सूत्र जो होती है, दूरी सूत्र वो हो जाएगी √x2 - x1 और
का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है 10 दे रखी है, तो 10 यहाँ पे कर दीजिए बराबर x2 कितना दिए हुआ है 10, तो आप 10 डाल दीजिए 10। इसके बाद x1 है 2, तो आप 2 डाल दीजिए इसका होल स्क्वायर जोड़ y2 y दे रखा है तो y डाल दीजिए घटाओ, और y1 -3 तो आप -3 डाल दीजिए इसका होल स्क्वायर। इसके बाद 10 इसके बाद इसको घटाइए तो कितना हो जाएगी 8 का स्क्वायर जोड़ y और माइनस माइनस प्लस तो 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगी 10 के स्क्वायर बराबर रूट अंडर 8 का स्क्वायर का जोड़ y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इस सभी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इससे ये कट गया तो बच गई। उसको हम अब आगे बना रहे हैं, तो तक तो हम अभी बनाए हुए थे, अब इसके आगे बनाए, यानी कि जो कटा था तो यहाँ तक सही था। उसके बाद हम आगे बनाएंगे, तो आगे जो हो जाएगी 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगी 100, इसके बाद 8 के स्क्वायर 64 जोड़ ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगी, ये ए हो गई और ये बी हो गई, तो ए के स्क्वायर यानी कि जो हो जाएगी वाई के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर 9 और जोड़ 2ab, यानी 3 दूना 6 और 6y। और इसको आप क्या चीज़ में प्लस में, तो प्लस से आप इधर लेके आइएगा तो क्या चीज़ में माइनस में बराबर से पहले, तो 100 माइनस 64 बराबर y के स्क्वायर जोड़ क्या चीज़ हो जाएगी 9 भी तो है, तो 9 को भी आप इधर लेके चले आइए, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या है प्लस में, तो ये भी माइनस में बराबर y स्क्वायर और माइनस 6y। और ये जो हो जाएगी 100 में से 64 को घटाइए तो कितना हो जाएगी 36, और 36 में से 9 को फिर से घटा देंगे, तो 36 में से 9 को घटाइए तो कितना हो जाएगी 36 में से 9 को घटाइएगा तो 25 y स्क्वायर माइनस 6y। उसके बाद ये जो माइनस प्लस में, तो आप इसको बराबर की साइड ले जाइए तो प्लस में जाएगी, तो y स्क्वायर माइनस 6y और माइनस 25 बराबर 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे गुणनखंड हम कर देंगे, गुणनखंड कीजिए, क्या गुणनखंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगी यहाँ पे जो हो जाएगी, यहाँ पे जो हो जाएगी 27 होगी ना कि 25 हो जाएगी, इसके लिए सॉरी। और इसका गुणनखंड हम तोड़ देंगे, तो गुणनखंड तोड़िएगा तो कितना हो जाएगी y स्क्वायर और माइनस 9y और प्लस 3y और माइनस 27 बराबर 0। इसको जोड़ने घटाने पे माइनस 6 आना चाहिए और दोनों के गुना करने पे 27 आ जानी चाहिए। 3 तिहाई और सॉरी 9 तिहाई 27, और माइनस 9 में से 9 में आप प्लस 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगी माइनस 6 हो जाएगी। यहाँ तक तो सही है, तो यहाँ पे कॉमा ले लीजिए, तो y कॉमा 9, इसके बाद जोड़ क्या जोड़, इसके बाद 3 यहाँ पे कॉमा ले लीजिएगा तो कितना बचेगी y कॉमा माइनस 9। यहाँ पे बॉक्स वाला भी मिल गया, तो ये मेरा गुणनखंड क्या है सही है, तो इसको बॉक्स वाला के एक तरफ लिख लीजिए और उसके बाद बिना बॉक्स वाला के एक तरफ लिख लीजिए। और इस सभी में क्या है बराबर 0 है, आप बराबर 0 कर दीजिए, दिक्कत नहीं है। क्या है 9 y माइनस 9 बराबर इसको 0 कर दीजिए, तो y बराबर कितना हो गई प्लस 9, और इसके बाद ये हो गई। इसके बाद क्या है एक ये हो गई, ये भी एक आंसर ही है। इसके बाद y प्लस 3 बराबर 0 कर दीजिए, तो y बराबर माइनस 3, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी ये भी एक आंसर ही है। तो यहाँ पे जो हो जाएगी 9 और माइनस 3, इसमें से कोई भी बिंदु लीजिएगा ना तो दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगी वह कितना हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे लीजिए
9 पहले ले लीजिए। तो इसके लिए तो आपको आगे बढ़ानी होगी, आगे बढ़ा दीजिए। 6 7 7 8 और 9 10। तो आप इसको एक बिंदु यहाँ पे मिल गई और दूसरी बिंदु यहाँ पे मिल रही थी, तो आप इसको इधर लेके चलिए और यहाँ से यहाँ लेके आइए। और ये जो बिंदु है इस दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो कितना हो जाएगी? 10 इकाई हो जाएगी। 10 इकाई हो जाएगी दोनों के बीच की दूरी। या आप -3 ले लीजिए। कितना? जो 10 है और -3 यानी कि आप यहाँ से भी यहाँ आइएगा, इस बिंदु पे मिलिएगा, इस बिंदु पे मिल जाइएगा तो कितना हो जाएगी? वह भी जो हो जाएगी वह 10 इकाई ही होगी। ये 10 इकाई ही हो जाएगी। तो ये तो रहा मेरा आज का सवाल। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हम अगले वीडियो में त्रिभुज का सूत्र को सिद्ध करेंगे, और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी दिक्कत ना हो। साथ ही साथ आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।